दोस्तों, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री को देश की राजधानी में बैठकर मंथन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजधानी छोड़कर ना जाने देश के किस किस शहर में जाकर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार आक्रामक बयानबाजी दे रहे हैं। सीज फायर हुए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन वह अब भी पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हेडलाइंस मैनेजमेंट के चक्कर में वह खबर छुपाई जा रही है, नहीं बताई जा रही है आपको? वह एक्चुअली में आपको सबसे ज़्यादा टेंशन दे सकती है। दोस्तों, चाहे अंधभक्त हो या फिर मोदी विरोधी हो, सबके लिए तो पैसे बराबर हैं। 500 का नोट आपका भी उतना ही खर्च होता है जितना अनभक्तों का खर्च होता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ वह इस बात का इशारा करती है कि जिन 2 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में हल्ला हुआ, दोनों मुद्दे या फिर दोनों ही मोर्चे पर यह सरकार फेल हो गई है। सबसे पहले मुद्दा था विदेश नीति का। विदेश नीति को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई। मोदी डिप्लोमेसी में तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि विदेश नीति हमारी कहाँ कितनी सफल है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ मोदी ने अर्थव्यवस्था का यह क्या कर दिया। मोदी ने अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आइए मैं आपको उसकी हकीकत बताती हूँ, और यह हकीकत आपको भारत सरकार का आंकड़ा बताएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों में जो नहीं हुआ वह अब हो गया है? अर्थव्यवस्था का जो ताज़ा आंकड़ा है, विकास दर जो आई है वित्तीय वर्षों की, वह केवल और केवल 6.5 रही है पिछले 4 सालों के दरमियान। अगर मैं देखूं तो 4 सालों में सबसे ज़्यादा लो है। इसको लेकर भी हेडलाइन बनने जा रही है कि यह देश की सरकार के अनुमान से तो बहुत बेहतर है, पिछले वित्त वर्षों से तो यह बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप पिछले 4 सालों में देखें तो यह सबसे सुस्त अर्थव्यवस्था का विकास दर है। हालत यह है दोस्तों कि कोविड के बाद इतनी सुस्त अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं देखी गई। कोविड का तो एक रीज़न था कि पूरी दुनिया ठप पड़ी थी, सब जगह पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। अब तो कोई लॉकडाउन नहीं है। कोविड गए कितने साल हो गए, लेकिन यह सरकारी आंकड़ा बताता है कि अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कैसे निर्मला सीतारमण को आईना दिखाया है प्रियंका गांधी ने, यह मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन निर्मला सीतारमण को लेकर बात होनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब जब ऐसे आंकड़े आते हैं या तो वित्त मंत्री गायब हो जाती हैं या उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिनको लेकर उनकी आलोचना होती है। लेकिन क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कोई पूछेगा कि निजी क्षेत्र में इतना कम निवेश क्यों हो रहा है? आखिर यह विकास दर पिछले 4 सालों में सबसे कम भारत की क्यों हो रही है? ऐसे कैसे विकसित भारत का सपना बनेगा? यह सरकार ढोल पीटती है इस बात पर कि इस साल के अंत में हम जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन उस आंकड़े भर का हम क्या करें जो हमारे खुद के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में हमारी विकास दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह क्यों हो रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि यह इकलौता आंकड़ा है तो हाल के पिछले 1 हफ्ते में ऐसे ताबड़तोड़ कई आंकड़े आए हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को परेशान कर सकते हैं और जाहिर तौर पर उनको परेशान करते भी होंगे। इंडिया की जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, क्या आप जानते हैं कि उसमें कितनी कमी देखने को मिली है? यह भी सरकारी आंकड़ा में आपको बता रही हूँ, 96.5%, और यह आंकड़ा भी RBI द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, पिछले साल यह था $10 बिलियन और 2025 में यह पहुँच गया है $353 मिलियन। बिलियन से मिलियन में पहुंच गया है। हम उल्टा चल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा इसी हफ्ते एक और बहुत ही चौंकाने वाला और आंकड़ा आया है, और यह आंकड़ा तो सबसे ज़्यादा डरावना है, क्योंकि यह बताता है कि देश में पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का पहिया है
वह कैसे चल रहा है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो है भारत की वह कम हो गई है, 2.7 हो गई है। अप्रैल का ये आंकड़ा बता रही हूँ मैं आपको। मार्च में ये आंकड़ा 3.9 भी था। मार्च में जब ये आंकड़ा आया था 3.9, तो बहुत कम था और यह बहुत चिंता का सबक बताया जा रहा था कि यह बहुत कम है, और वह और कम हो गई। मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की देश में जो हो रही है उसकी क्षमता कम होती गई है दोस्तों। इसलिए नहीं कि फैक्ट्रियां ख़राब हो गई हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। और मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और अगर हैं भी उनके पास नौकरियां तो उनके पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर नौकरियों में अनिश्चितता है। अब सोचिए दोस्तों, ये सारे आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रही हूँ ये अब भी हाल के दिनों के आंकड़े हैं। लेकिन सोचिए, ढोल किसका बजाया जा रहा है? ढोल बजाया जा रहा है कि हम चौथी सबसे बड़ी इकनॉमी बन गए हैं। ढोल बजाया जा रहा है कि देखिए, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ठीक है, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन सीज फायर हुए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया। अब इसको लेकर भी मैं 4 सवाल उठा दूं तो भाजपाई वाले जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब आप आ जाइए ना राजधानी में वापस, मंथन कीजिए ना बैठकर, क्योंकि आप कुछ देश की जनता ने इस देश के लिए चुना है। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर पाकिस्तान के लोगों को संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक कर रहे हैं, लेकिन वह संदेश उनको मिल चुका है। अब आपकी जनता को भी आपको संदेश देना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण कितनी नाकाम वित्त मंत्री हैं, कितना बड़ा फेलियर है उनका। कोई एक ऐसा मोर्चा नहीं है जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट अच्छे से देती है, उसका जवाब अच्छे से देती है। तब है दोस्तों जब पूरी दुनिया कहती है कि जो एक हॉटस्पॉट है एशिया में वह चीन के बाद भारत ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ना चीन के भारत में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, उनकी इकोनॉमी का आकार बहुत बड़ा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है। हम चाहेंगे उसे कंपैरिजन करना, मगर हमारा कंपटीटर भी वही है, लेकिन हम अपना कंपैरिजन किस पर बैठे हैं? पाकिस्तान से। दोस्तों, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण की इस पूरे मामले में चुप्पी वाकई में परेशान करती है। इसलिए प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में वित्त मंत्री को एक तरह से बिना उनका नाम लिए भारत की अर्थव्यवस्था पर सरकार को खोजते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 4 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि पर 6.5% रही। कोरोना काल के बाद यह सबसे सुस्त रफ्तार है। भाजपा सरकार आर्थिक मोर्चे पर लगातार असफल हो रही है। देश भर में उद्योग धंधे सिमट रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन 8 महीने के निचले स्तर पर है। पूरे देश में भयंकर बेरोजगारी है। नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही है। लोगों की आय घट रही है। आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मांग है और खपत भी घट रही है। तेज आर्थिक प्रगति के तौर पर विकसित भारत की बातें हवाई है। दोस्तों, अमूमन इस सरकार के लिए कहा जाता है कि सरकार में जो अधिकारी से मंत्री बने लोग हैं उनकी बड़ी पूछ है। जैसे एस जयशंकर को लेकर यही आलोचना होती है कि वो नेता नहीं है। वो नेता होते तो एक राजनेता की तरह सोचते और राजनेता की तरह फैसले लेते, लेकिन वित्त मंत्री तो राजनेता हैं। वित्त मंत्री तो अधिकारी ही नहीं है। वित्त मंत्री तो बाकायदा बीजेपी की बड़ी तेज तरार प्रवक्ता रही हैं। उसके बाद उन सीधा वित्त मंत्रालय दे दिया गया और उनके काम से मोदी जी इतने खुश थे कि उनको दोबारा वित्त मंत्री बना दिया गया था। उनका काम बहुत शानदार रहा होगा, देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत शानदार योगदान रहा होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस टाइम की इस देश की सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे और विदेश मोर्चे, ये 2 मोर्चे ऐसे हैं जिसको लेकर इस देश की सरकार के मुखिया को, इस देश के वित्त मंत्री को बैठकर सोचना चाहिए कि कहाँ कमी छूट रही है। हर बात पर हम विदेश की अलग अलग मामलों को कोट कर नहीं सकते। दुनिया भर में यह सुस्ती देखी जा रही है। अमेरिका ने टैरिफ लगा दी है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आपको तो खुद कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनना है, तो अगर आप अपनी रैलियों में
कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आप विदेशी सामान इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, तो आपके खुद की इंडस्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है। आपका तो मैन्युफैक्चरिंग का पहिया लगातार सुस्त पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बस बोल देने से हो जाता है। दोस्तों, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण की क्या जवाब नहीं है? इन आंकड़ों के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।